बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार राज्यपाल मामले पर फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल राष्ट्रपति की समय सीमा तय की थी। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वैधता पर सवाल उठाए हैं। भारतीय संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है, ये राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है। अब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगा इस पर, किस तरीके से इसमें तब्दीली जो है वो आएगी, लेकिन फिलहाल ये मामला जो है अब जरूर आगे देखा जाएगा, क्योंकि बड़ा संदेश इस मामले से निकल कर आएगा जब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये सवाल उठाए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और इसी के साथ यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपालों के विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा तय करने के निर्णय पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह ऐतिहासिक फैसला 8 अप्रैल को सुनाया गया था, जिस पर राष्ट्रपति ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए 14 सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की प्रतिक्रियाओं के दौर लंबे समय तक जारी रहा। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को खूब उठाया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस फैसले को संवैधानिक मूल्यों और व्यवस्थाओं के विपरीत होने के साथ साथ संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण भी बताया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अब संविधान के अनुच्छेद 143A के तहत सुप्रीम कोर्ट में 14 संवैधानिक प्रश्नों पर उसकी राय मांगी है। अब राष्ट्रपति ने जो सवाल सुप्रीम कोर्ट से किए हैं, जिन पर राय जो है सुप्रीम कोर्ट की मांगी गई है, वो सवाल आपको बताते हैं। पहला है, जब राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उनके सामने संवैधानिक विकल्प क्या है। दूसरा, क्या राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य हैं। इसके बाद पूछा गया, क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है। उसके बाद पूछा गया, क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। और उसके बाद पांचवा सवाल, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमाएं लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है क्या। ये तमाम सवाल हैं और ऐसे में एक बड़ी फहरिस्त जो है सवालों की राष्ट्रपति द्वारा पूछी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट से उस पर राय मांगी गई है। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संभव का रुख करेंगे। संभव, क्या बिल की डेडलाइन तय कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और ये सवाल जो हैं वो अब पूछे गए हैं राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से, बड़ी फहरिस्त दी गई है सवालों की जिसकी राय मांगी गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक तरह से उस पर सवाल उठाए हैं और अनुच्छेद 143 क्लॉज 1 जैसे आर्टिकल 143 जो क्लॉज 1 है उसके तहत संवैधानिक व्याख्या की मांग की है, डिटेल्स की मांग की है। दरअसल अगर मामले की बात करें तो तमिलनाडु सरकार राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 8 अप्रैल को फैसला आया था उसके खिलाफ द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पर जिस तरह से जो पॉकेट वीटो की बात की गई थी उस पर राष्ट्रपति ने एक तरह से प्रतिक्रिया दी है और जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो कॉपी है वो भी है इस समय और उसमें जो सवाल है उसमें अगर पहला सवाल हम कहें तो ये है कि जब राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कई विधेयक कोई भी विधेयक प्रस्तुत अगर किया जाता है तो उनके सामने संवैधानिक विकल्प क्या है ये पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है क्या राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता या सलाह से बाध्य है। ये बाध्यता पर राष्ट्रपति ने सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट से। और अगला एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है। उसके बाद एक सवाल और महत्वपूर्ण है, क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। ऐसे ही कई सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं और खासकर जो एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी आर्टिकल 145 और आर्टिकल
टू को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट को पावर्स दी गई हैं, तो वहां पर यह इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं वो कानून है उसकी जो समीक्षा करने की शक्तियां हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 ऐसे निर्देश जारी करके आदेश करने का अधिकारी है या नहीं है। तो ऐसे तमाम सवाल पूछे गए हैं। अब ये देखिए, बॉल इज अगेन इन सुप्रीम कोर्ट। आप देखा होगा सुप्रीम इस पर क्या जवाब देता है। बिल्कुल, क्या जवाब देता है, सवाल ये है संभव कि कब तक जवाब जो है वो दिया जाएगा, क्या राय इन तमाम सवालों पर दी जाएगी, क्योंकि सवाल यहाँ एक नहीं, सवाल अनेक हैं। ठीक है संभव, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, प्लीज गो अहेड। जी जी जी, संभव कब तक जवाब जो है वो सामने आ सकता है, क्योंकि अब सवाल जो किए गए हैं उनके जवाब का भी इंतजार है। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। देखिए, 8 अप्रैल का ये इंपॉर्टेंट जजमेंट था